स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है हर एक खबर को, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखती हो या आसपास के जिलों से। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है हम लगातार राजनीतिक गतिविधियां आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं कॉलेज में मौजूद हूं। जी हाँ, कॉलेज और स्कूल जो पिछले 2 सालों से एक तरीके से अव्यवस्था का शिकार हो गए, त्रासदी का शिकार हो गए और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से दूर, अपने करियर को लेकर चिंतित, और उनका जो स्टडी का मामला था बिल्कुल बिगड़ा हुआ। कोरोना काल के बाद सरकार जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मना रही है, उसी समय लोग धीरे धीरे जिंदगी को अपनी पटरी पर ला रहे हैं। उसी कड़ी में विद्यार्थी हैं। लेकिन कहते हैं किसी त्रासदी के, किसी तबाही के निशान एकदम नहीं जाते। वही त्रासदी, वही तबाही, उसी के मंजर, उसी का निशान यहाँ पर है। और छात्रों ने अभी जाम लगाया था सर्कुलर रोड पर। हालांकि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग और संबंधित थाने के लोग पहुंचे थे, जिन्होंने रास्ता तो खुलवा दिया। लेकिन समस्या क्या है वो ये तो छात्र बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिली है मैं बता दूं कि बिना पेपर दिए, बिना प्रैक्टिकल दिए जो प्रमोट किया गया था, उसमें छात्रों को अधिकतर फेल किया गया है। अभी एक प्रोफेसर से मैंने जब जानकारी ली तो उसने बताया मुझे कि 1100 कॉलेज एफिलेटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। इतना अधिक बर्डन होने के बाद क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी सही से छात्रों का भविष्य संवार पाएगी? ये तो एक तरीके से आलोचना हो गई, लेकिन समस्या पर आते हैं। चलिए बात करते हैं। जी दोस्त, खड़े हो जाएंगे? क्या नाम है आपका? समीर चौधरी। समीर चौधरी, क्या समस्या है छात्रों की? क्यों आज रोड जाम कर दिया? क्यों नारेबाजी हो रही है? भाइयों, छात्रों की समस्या है, बिना प्रैक्टिकल लिए इनको फेल किया गया है। कोई प्रैक्टिकल नहीं हुई और इनको फेल कर दिया। उसमें आपको एक जानकारी होगी कि पिछले जो नंबर आते थे, पिछली जो मेहनत छात्रों ने की थी, उसके आधार पर आगे बढ़ाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जो छात्र पिछली बार मेहनत नहीं करते थे कोरोना टाइम से पहले, उसका शिकार हो गए वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो किसकी गलती मानते हैं? भाई कॉलेज की गलती है। तो यूनिवर्सिटी ने नंबर दिया है ना। तो यूनिवर्सिटी की गलती है भाई, जो मैं नाम है मेरे याद। अच्छा, नंबर गलत करवाए हैं, सब बच्चे फेल हो रहे हैं। कुछ क्या मामला हुआ था? कॉलेज प्रशासन के हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं? कॉलेज प्रशासन हमारे ऊपर वो करवाया जाए कि बोला जाए कि कुछ करो, जब भी बोला जाएगा। किस तरह का दुर्व्यवहार, क्या मामला था? दुर्व्यवहार ये हुआ जी, हम आए कॉलेज के बाहर, ढाका सर है कोई अंदर, वे आते हैं बाहर, कहते हैं उन्हें कहा हमने मगा इनका बच्चों की ऐसे ऐसे समस्या है, इसका समाधान करो आप। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन दे दो। दूसरी समस्या बताई, मगर सीट नहीं बढ़ रही। सभी कॉलेजों में हमने एप्लीकेशन डाल ली, सभी में 32% सीटें बढ़ेगी, डीएवी कॉलेज में भी, एसडी कॉलेज में भी। ये कह रहे मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, ना मैं एप्लीकेशन आगे भेजने का। उन्होंने बदतमीजी करी। अंदर आए हमारे पार्टी के वरिष्ठ है सुधीर भारती जी, वे कहते हैं उन्हें आते ही और तमीज में बोलिए। बताओ, ये गुरुजी की बात थी आते। जी, क्या नाम है बहन आपका? ज्योति बालियान। कहाँ से आती हैं? मंसूरपुर से। यहीं पढ़ती हैं? यस सर। क्या मामला हुआ? सर मामला ये हुआ कि हमें प्रैक्टिकल में बिल्कुल पास नहीं कर रहे हैं, कम से कम पास ही करना चाहिए। या तो ये सब कोई फेल कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल किसी के भी नहीं हुए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? या तो ये सब कोई फेल करो या फिर सब कोई पास करो। 2-2, 5-5 नंबर रख रखे हैं। हमने इतना भी काम नहीं किया कि हमको कॉपी में 2 या 5 ही नंबर मिल सके पूरी कॉपी में से। तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? बिल्कुल उलझा हुआ है जी। अति बोलते हैं हमें लोकदल पोकदल से कोई मतलब नहीं। मैंने पूछा मगर आपको भाजपा से मतलब है क्या? वो बोले नहीं, चुप रहे। फिर तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा और उनकी विचारधारा लगता है कि प्रभावित हो रही है। और आप तो चलिए यहाँ पर सार्थक हैं, तो रालोद के जिला अध्यक्ष हैं छात्र सभा के, ये तो एक तरीके से राजनीतिक से प्रेरित होता ही रहता है। लेकिन क्या कॉलेज के माइंड में आपको लगा कोई राजनीति से प्रेरित वाली बात? जी बिल्कुल लगा। उन्होंने आते ही बोला कि हमें लोकदल पोकदल से कोई मतलब नहीं। आज से पहले भी यहाँ इस छोटूराम कॉलेज में आज तक कभी भी लोकदल का इन्होंने टिकट नहीं करा। चुनाव भी होते हैं, कभी भी लोग, ये हमेशा भाजपा का कैंडिडेट जीतता है। यहाँ पे अभद्रता आती है, भद्रता की गई सबसे पहले। बताया तो हमारे वरिष्ठ है सुधीर भारती जी, आते ही बोलते हैं उनको तो तू तमीज से बोलिए। ये क्या तरीका होता है बोलने का? तो मांगे तो लगातार उठती रहती हैं कॉलेज, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कॉलेज से बड़े बड़े नेता निकले हैं। छात्र राजनीति से हमारे देश को बड़े बड़े प्रतिभाशाली नेताओं का एक तरीके से तत्वधान मिला है, और बड़े बड़े नेताओं ने कॉलेजों से निकलकर राजनीति में अपना करियर बनाया है। तो कॉलेजेस में राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन सवाल यह है
कि जिन छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी उन प्रोफेसर के कंधों पर डाली जाती है, जिन प्रोफेसर को यह कहा जाता है कि छात्रों को आप अच्छे से अच्छा व्यवहार सिखाएं, अगर वही किसी तरीके से इरिटेट होने लगेंगे उनकी मांगों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जो युवा छात्र हैं, जो देश का भविष्य कहलाते हैं, उनको लिए दिक्कत बनती है। और एक जो छात्र और टीचर और स्टूडेंट का अगर संबंध मधुर नहीं है तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मेरा तो साफ तौर पे कहना है कि जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को अब समझना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बहुत सारे छात्र इसकी जो एक तरीके से गलत गतिविधियां उसका शिकार होते हैं। इस प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को समझना होगा। और कॉलेज में जो राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर जो अन्य यहाँ पर पढ़ाते हैं उनको भी समझना होगा कि इरिटेट ना हो, लगातार छात्रों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। इंडिया प्लस न्यूज से आप इसी तरीके से जुड़ रहे हैं, हम छात्रों से लेकर लगातार आपको राजनीतिक गतिविधियां दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जुड़ रहिएगा इसी तरीके से, लगातार इंडिया प्लस न्यूज की खबरों को आगे बढ़ाते रहिएगा। इसी तरीके से अपनी राय रखते रहें, लेकिन ऐसी राय ना रखें जिससे हमारे देश की अखंडता को खतरा होता हो। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, छोटू राम कॉलेज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।